नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। ना कि सिरसा में फरवाइन कला गांव की ढाणी में अवैध शराब निकालने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने किया अटैक। इसी बीच शराब बनाने का आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार। महिलाओं ने पुलिस पर लाठियां भी उठाई। पुलिस ने मौके से 90 लीटर लाहन बरामद किया। सदर थाना पुलिस ने पिता पुत्र और 5 महिलाओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने, हाथापाई करने सहित मामला दर्ज किया है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव खजूरी जांटी से लापता इनेलो युवा विंग के पूर्व जिला प्रधान विनीत मांझू की हत्या मामले में फतेहाबाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। इनकी पहचान गांव धारनिया निवासी परवीन और क्रेडान निवासी सुनील के तौर पर हुई है। वहीं बिढाना निवासी गौरव अभी भी फरार है। इसी बीच छात्र नेता के मर्डर के कारणों में अवैध संबंध का शक भी परिजनों ने जताया है। यमुनानगर बिजली निगम के बाबुओं द्वारा बड़ा गबन करने का मामला सामने आया है। इसी गबन के तार पानीपत के स्मारका से भी जुड़े हैं। पानीपत के स्मारका में भी इन बाबुओं के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। पिछले कई दिनों से पानीपत की CIA 2 यूनिट यमुनानगर में डेरा डाले हुए थी। सोनीपत में हैफेड के गोदाम में गेहूं के कट्टों पर पानी डाल रहे 3 कर्मचारियों को सीएम फ्लाइंग ने मौके पर दबोच लिया। कर्मचारी जिस गेहूं को वजन बढ़ाने के लिए पानी में भिगो रहे थे, उसे मिड डे मील और राशन डिपो में सप्लाई में किया जाना था। थाना मोहाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। हरियाणा के सोनीपत में पकड़े गए खालिस्तान और टाइगर फोर्स में जुड़े 4 आतंकियों को पुलिस ने रविवार को स्थानीय कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इनकी 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस इनके आतंकी मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाएगी। इनके अन्य साथियों को भी पुलिस अरेस्ट करेगी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की राजनीतिक विंग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में रातों रात अपना फैसला बदल दिया। जहां पर खबरें आ रही है कि कुछ जगहों पर डेरा प्रेमी बीजेपी के समर्थन में वोट करने आए, लेकिन इसके बाद कोड वर्ड फूल के साथ तगड़ी आ गया। फूल यानी कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह, जबकि तगड़ी तराजू शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह है। फिलहाल इस खबर की हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। हरियाणा के जींद में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा गांव कडेला के निकट हुआ। यहां बाइक सवार को कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पानीपत जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी के साथ श्रमिक युवकों ने हत्या का रूप दे दिया। 3 युवकों ने साथी श्रमिक के साथ मारपिटाई की। उसके गोदाम में हवा का पाइप डालकर हवा भर दी, जिससे 18 साल के युवक की 7 दिन निजी हॉस्पिटल में इलाज के बाद मौत हो गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को गुरुग्राम जिला के सुल्तानपुर नेशनल पार्क का भ्रमण किया। उन्होंने सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पौधारोपण किया। रामसर साइट घोषित सुल्तानपुर वेटलैंड का भ्रमण किया। रुचि लेकर बर्ड वाचिंग की पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल की। जींद में नरवाना रोड पर पाइप और प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के कारणों का शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। इतनी भीषण थी कि 6 से 7 फायर ब्रिगेड गाड़ी 10 घंटे तक आग बुझाने में लगी रही। दोनों फैक्ट्री में लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। शहर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के हिसार में करीबन 5 लाख रुपए का बाजरा गायब होने का मामला सामने आया है। गायब हुआ 270 क्विंटल बाजरा जिले के गरीब परिवारों में वितरित किया जाना था। करीबन 2 साल बीत जाने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में पता चला। अब इस प्रकरण की जांच की जा रही है। बाजरा वर्ष 2020 के जनवरी माह में जिले के बीपीएल परिवारों को वितरित करने के लिए डिपो होल्डर को भेजा गया था। हरियाणा के पानीपत जिले के नायब तहसीलदार की पत्नी साइबर ठगों का निशाना बन गई। ठगों ने नायब तहसीलदार की पत्नी के पास 3 अलग अलग नंबरों से कॉल की। अलग अलग कॉल करने के दौरान ठगों ने खाता संबंधित जानकारी ले ली। जानकारी लेने के बाद ठगों ने खाते से 40,000 रुपए की नकदी निकाली। हालांकि ठगी जनवरी माह में हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने गुरुग्राम में ऑटो रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में लागू किए गए परिवर्तन प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके लिए गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की।
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत में पकड़े गए आतंकियों के लिए पुलिस की सराहना की। कहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विज ने कहा कि इससे पहले सोनीपत पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा था। ड्रग्स का भी काम करते थे। पकड़े गए लोगों से आगे की जो भी बातें निकलेगी उन्हें निकाला जाएगा। विज गोहाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हैफेड के गोदाम में मारे गए छापे के संबंध में विज ने कहा कि हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। हम पूरी तरह से सभी विभागों पर कार्रवाई करते हैं। साथ ही उन्होंने चोरी पकड़ी तो पटवारी मचा रहे शोर जैसा बयान दिया। वहीं पर आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन भी नाजायज बताया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का वर्दी भत्ते के लिए इंतजार खत्म हुआ है। वर्ष 19 और 20 का वर्दी भत्ता मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। हर कर्मचारी को वर्दी भत्ता के रूप में 1350 रुपये मिलेंगे। इन रुपये से कर्मचारियों को गर्मी के लिए 2 वर्दी खरीदनी होगी, जबकि कर्मचारियों को सिलाई का खर्च अपनी जेब से देना होगा। एक वर्दी पर 700 से 800 रुपये सिलाई का खर्च आता है। ऐसे में कर्मचारियों को अब जेब खर्च से ही वर्दी सिलवानी पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम फिर से बदलेगा और बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में मौसम गतिशील परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम की अटखेलियों से सभी ऋतुओं की गर्मी ऋतु और शीत ऋतु के साथ बरसात ऋतु और बसंत ऋतु का आमजन को फरवरी के महीने में एहसास हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षित, सुविधाजनक और भविष्य की जरूरत के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि इन सोसाइटी में लोगों को भी जरूरी आवासीय सुविधाएं समयबद्ध मिल सकें। इन सोसाइटी में लोगों की समस्याओं को समाधान भी जल्द से जल्द किया जा सकेगा। प्रदेश के कई जिलों में भू जल स्तर बढ़ रहा है। इसमें कृषि भूमि घट रही है। किसानों के सामने संकट पैदा हो रहा है। थोड़ी सी बारिश से फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे इलाकों में अगली फसल की बिजाई भी अब संकट में है। वहीं जमीन के बांझ यानी बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य करीब 52 लाख एकड़ जमीन में से 9,82,740 एकड़ भूमि जल भराव व लवणता से प्रभावित हो चुकी है। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। विश्वविद्यालय के सीवी रमन भवन में सुबह व दोपहर के सत्र में परीक्षा आयोजित हुई। पीएचडी की 92 सीटों का सोमवार को परिणाम घोषित होगा। पीएचडी के लिए 642 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। पीएचडी में एडमिशन के लिए छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब पीएचडी में दाखिला लेकर अलग अलग विषयों पर शोध करने का सपना पूरा हो पाएगा। फिलहाल हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।